होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु। आइए हम इस पर चर्चा करें। भाग्य से मानव देह मिलता है और सौभाग्य से हरि कथा मिलती है और अनेक जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तब कभी जीवन में आध्यात्म आती है। आइए हम आध्यात्मिक चर्चा का शुभारंभ करें। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ऐसे कौन से भवन में विषय होता है? सामुदायिक भवन में, पंचायत भवन में, लोकसभा भवन में, विधानसभा भवन में, कौन से भवन में विषय पैदा होता है? विषय यदि पैदा होता है, नौ द्वारे पुरी देहा, है ना, 9 द्वार है, ये भवन है और विषय यही पैदा होता है। तो ये विषय पैदा होता है तो विषय के उपकरण कुंठित हो जाते हैं, उपकरण कुंठित होती है। तो उपकरण को, विषय को नहीं, उपकरण को तेज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? गृहस्थ से वनप्रस्थ। वनप्रस्थ भी यदि जाते हैं तो किसी भगवान के लिए नहीं जाते। वनप्रस्थ होते हैं तो किसी की आराधना के लिए नहीं जाते। वनप्रस्थ में जितने भी त्याग है, तपस्या है, सब अपने को सबल बनाने के लिए जाते हैं, अपने औजार को तेज करने के लिए जाते हैं। जब गृहस्थ होता है तब तक विषय ग्रहण करते हैं। विषय ग्रहण करते करते हमारे मन, बुद्धि, चित्त, ये जितने भी औजार हैं ना, ये कुंठित हो गए हैं। और इनको तेज कब किया जाए? जैसे फावड़ा है, हंसिया है, कुदाल है, रोज रोज उसमें काम करते करते वो कुंठित हो जाते हैं। तो उसको कहाँ ले जाते हैं? लोहार के घर में, विश्वकर्मा के घर में, है ना? वैसे ही हमारे जितने भी इंद्रिय है सब कुंठित हो गई। इसको धारदार बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए हम वन जाते हैं। जब जाते हैं तो वनप्रस्थ हो जाता है, और जब मैं गृहस्थ में रहता हूँ तो गृहस्थ हो जाता हूँ। अब वनप्रस्थ में क्या किया जाता है? उस औजार को खूब तेज बनाया जाता है, इसलिए वनप्रस्थ आश्रम है। औजार को तेज बनाने का मतलब है तप करके, योग करके, साधना करके, ये सब औजारों को तेज किया जाता है। और जब औजार तेज हो जाता है, वनप्रस्थ आश्रम पूरा हो जाता है, तो मैं किसके लिए औजार को तेज कर रहा हूं? अब वो विषय नहीं है तो तेरी औजार भी नहीं है। जैसे एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से बहुत जलता था, है ना? तो वो पड़ोसी से जल करके रोज अपने हथियार को धारदार बनाते थे। एक दिन की घटना है, वही पड़ोसी उसी धारदार जिसके लिए जो धार बना रहा था, हथियार को संवार रहा था, उसी के बेटे जब नदी में डूब गया तो उसको लाके उसके घर में छोड़ दिया। अब वो दुश्मन है गया, अब तो मित्र हो गया। अब जब मित्र हो गया तो फेंक दो अपनी हथियार, हथियार का भी कोई काम नहीं है ना? तो वनप्रस्थ जाने के बाद में जब तेज धारदार बन जाता है, तो बनने के बाद में हमें पता लगता है कि विषय नहीं है तो हथियार की जरूरत नहीं है। तो विषय से भी संन्यास और विषयी से भी संन्यास, न विषय है न विषयी है। और दोनों जब खत्म हो गया तो मेरा संन्यास आश्रम चालू हो गया। संन्यास मैं, विषय नहीं है, किसी की आशा नहीं है और आशा ही नहीं है तो संन्यास है। सबकी आस खत्म हो गया, न विषय है न विषय के उपकरण हैं।
जब संन्यास हो गया तो विषय नहीं है, विषयी नहीं है, कोई नहीं है, तब तो मैं का मैं हूं। जब मैं हूं तो मैं को क्या करूं? अब मैं को मैं ब्रह्म जानता हूं, मैं को ही ब्रह्म जानता हूं। संन्यास आश्रम खत्म हो गया। मैं को जब ब्रह्म मानता हूं और ब्रह्म में आचरण करता हूं तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। ब्रह्मचर्य कहां होता है? मैं को ब्रह्म का बोध देना, मैं को ब्रह्म की तरह जानना, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। अब मैं पर ब्रह्म का भान होता है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म का भान होता है। मैं ब्रह्म हूं कहो तो ब्रह्म मानोगे, मैं आत्मा हूं कहो तो उसको आत्मा मानोगे, मैं जीव हूं कहो तो उसको जीव मानोगे। ब्रह्म भी मानना है, आत्मा भी मानना है। ये सांकेतिक शब्द है। ब्रह्म किसको संकेत करता है? कोई न कोई है, उसी को संकेत करता है, और जो है उसको संकेत कर रहा है। और उसको संकेत के लिए उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। उसको संकेत करने के लिए उसको राम कहा गया है। तो ब्रह्म भी नाम है, राम भी नाम है, आत्मा भी नाम है। जब ये सब भाव खत्म हो जाता है तब मैं का मैं हो जाता हूं। तो ब्रह्म भी मुझ में लय होता है, ब्रह्मपना का भाव भी मुझ में लय होता है, रामपना का भाव भी मुझ में लय होता है, आत्मापना का भाव भी मुझ में लय होता है। तृण से लेकर आदि पर्यंत ब्रह्मा तक मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। यही एक सिद्धांत है। अब विषय देखो, सो जा नहीं जेहु देहु जनाई, सो जा नहीं। जो ब्रह्म को जानता है, जो जानेगा तो वही तो जनाएगा ना। जो ब्रह्म को जानता है, वो जो अपने आप को जीव मानता है, अपने आप को देह मानता है, उसको जनाता है। कैसे जनाता है? कि तू देह नहीं है, तू जीव नहीं है, तू क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म जानने वाला, जीव मानने वाला, देह मानने वाला, संसारिक पूरे समस्त मान्यता वालों को वो जनाता है। क्या जनाता है? कि तुम ब्रह्म हो। अब तुम ब्रह्म हो, जब जान गया तो वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। ब्रह्म भी कोई होने की चीज है, ब्रह्म भी होने की चीज है। कल ब्रह्म नहीं था, आज ब्रह्म हुआ। और जो बदलता है और होता है वो सत्य नहीं है। अरे भाई, डंडा अपने आप को डंडा मान रहा है, अपने आप को क्या मान रहा है? डंडा मान रहा है। तो डंडा मानने वाले को लकड़ी जानने वाला बता दिया कि अरे डंडा, तू डंडा नहीं लकड़ी है। तो उस दिन से डंडा जान गया कि मैं डंडा नहीं हूं, लकड़ी हूं। तो उस दिन से वो लकड़ी हो गया। अरे उस दिन से तक क्या पहले लकड़ी नहीं था? अभी लकड़ी नहीं है, भविष्य में लकड़ी नहीं रहेगा। अरे तुम मान रहे हो, मानना ही टूटना है, मानना ही टूटना है। ब्रह्म का अटूट है, ब्रह्मपना अटूट है। अनादिकाल से मैं था, आज भी मैं हूं और भविष्य में मैं रहूंगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन मान्यता एक ऐसी चीज है जो मान करके और को और दिखा देते हैं। उसी तरह समूचे जीव की मान्यता है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण स्वरूप आत्मा के पीछे दौड़ती है, मैं के पीछे दौड़ती है। मैं आत्मा इसलिए कहता हूं संकेत देने के लिए। लेकिन जिस जगह मैं का मैं हूं ना, उस जगह तो ये आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सब मैं में लय हो जाता है।
और मैं ही लय होकर के जब बाहर प्रकट होता हूँ तो मेरे ही अनेक नाम हो जाते हैं, मेरे ही अनेक नाम हो जाते हैं। जब मैं बाहर निकलता हूँ तब जीव, अब जब अंदर प्रवेश करता हूँ तब मैं शिव। तो मैं शिव कब नहीं था? अंदर भी हूँ तब भी शिव हूँ और बाहर भी हूँ तो शिव हूँ, हर काल में यथावत। लेकिन इसमें केवल मान्यताएं हैं, इसलिए मान्यता का विनाश कर दो। होई न विषय विराग भवन बसत भाचाथ पना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊँ हरि भगति बिनि। और हरि भक्ति कब मिलती है? हरि भक्ति, अरे पूजा करे, यज्ञ करे, जप करे, तप करे, योग करे, साधना करे, ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति कहाँ मिलती है? अरे भगवान की जब गति तुम्हारी हो जाती है तब भक्ति हो जाती है। मैं स्वस्वरूप का बोध हो गया तो वहीं पर भक्ति रहती है। बिना बोध के भक्ति कभी आ सकती नहीं। बाहर है अविद्या माया है, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेगा तो विद्या माया आएगा, और वही थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तो माया हो जाएगी, और जब मैं में योग हो जाएगा तो वो योग माया हो जाएगी। और यही योग माया अंततः भक्ति कहलाती है। निर्मल होकर के छू करके जब आती है तो भक्ति बन जाती है। चारों माया से परे है, उसी का नाम भक्ति है। और भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान की गति में रति, उसी का नाम भक्ति। और भगवान को कभी भक्ति छोड़ती नहीं है, इसलिए भक्ति सदा सत्संग। इसलिए हमारे मनुष्यों ने कहा है, तो जब मैं स्वरूप भगवान आत्मा हूँ तो आत्मा की रक्षा करने के लिए भक्ति गुणखानी बन जाती है, और वही योग माया होती है, माया होती है, और विद्या माया होती है, और अविद्या माया होती है। तब तो वो हमें बांधने वाला है ना, जैसे उसको अबला कही गई है। अबला में माता भी है, अबला में बहन भी है, अबला में पत्नी भी है, अबला में बेटी भी है। ये चार जाति है। उसी तरह किसी जगह पत्नी का व्यवहार है, किसी जगह बहन की तरह है, किसी जगह बेटी की तरह है, और किसी जगह माता की तरह है। भक्ति माता की तरह है, भक्ति माता की तरह है। ये माता की तरह ही जीवन का लक्ष्य है तो भक्ति है। तो स्वस्वरूप में भगवान आत्मा जिस जगह अनादिकाल से जैसा था आज भी हूँ और भविष्य में रहूँगा, ये जो धारणा है इसी का नाम धर्म है। और अपने आप को बोध हो करके उस बोध को हमेशा बरकरार करके रखना मैं की रक्षा करती है। तो माता बच्चे की रक्षा करती है, भक्ति माता समझो। और जब माता हो जाती है ना तो स्वयं की सुरक्षा हो जाती है। तो इसीलिए पुनः देखो, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊँ हरि भगत बिना। होई न विषय विराग, विषय से विराग नहीं होता ये सोच करके औजार को तेज बनाने के लिए बन जाते हैं वनप्रस्थाश्रम। मेरा ही गृहस्थाश्रम है, मैं हूँ वनप्रस्थाश्रम में तब भी मैं ही हूँ, और मैं ही संन्यास आश्रम में हूँ। जब विषय और विषय का अंत हो गया तो संन्यास आश्रम मैं का ही होता है, और मैं ब्रह्म हूँ का बोध हो गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम। तो चारों आश्रम तजहि आश्रमी चारी, चारों आश्रम का त्याग कर दो, मैं का मैं हो जाओ। चारों आश्रम का परित्याग हो जाता है, यही चारों आश्रम का त्याग है। तजहि आश्रम चारी, और सारे आश्रम मुझ पर होते हैं, मेरे लिए होते हैं, मैं आत्मा के अनुभव के लिए होते हैं, आत्मा होने के लिए होते हैं। तो याद रखिए, मैं कब नहीं था,
कब नहीं हूँ, कब नहीं रहूँगा, ये हर काल में मैं उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। तो होई न विषय विराग, भवन प्रसद भाग, बस।